हम नक्कार खाने में तूती की ही आवाज हैं, लेकिन हम बोलते रहेंगे, आपको बाखबर करते रहेंगे, आपको खड़ा करते रहेंगे अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, असत्य के खिलाफ। कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, उसके खिलाफ आपको खड़ा करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि देखिए यहां पर अन्याय हो रहा है। और हर अन्याय हम जीतते भी जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए, जीतते भी जा रहे हैं। कोविड हमने जीत लिया है। कोविड पे इस देश के प्रधानमंत्री ने, अब कहीं प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं, चुप हैं। उनको पता चल गया है कि कोविड पे बड़ी गलती हो गई, हमें माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। अब प्रधानमंत्री चुप हैं, कहीं इधर उधर जाकर के बोलते हैं हमने इतना वैक्सीन दिया, इतना वैक्सीन दिया। ये व्यक्ति जिसके साथ इंटरव्यू कर रहे थे प्रधानमंत्री, ये व्यक्ति उसी कॉकस का हिस्सा है। कल भी अपने इंटरव्यू में कहा कि हम तो नए एंटरप्रेन्योर को फार्मा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी में हम उन्हें प्रमोट करने के लिए फंड करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, क्या करेंगे उसमें, कैसे सीड फंडिंग लेंगे, कहां से फंडिंग लेंगे। मुझे भी सीड फंडिंग लेनी होती तो ऐसे बड़े स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाले के साथ में पहुंच जाता। लेकिन सीड फंडिंग से जरूरी है आपके ईमान की फंडिंग ठीक होनी चाहिए, आपके ईमान का सीड ठीक होनी चाहिए, उस ईमान के बीज को बचाए रखना है आपको, तभी भारत बचेगा। और तभी मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहा हूं, मोदी जी, जीवन शुद्धि से जीने का जो पाठ मां ने पढ़ाया, आपने उस रास्ते को क्यों छोड़ दिया? अगर आपने नहीं छोड़ा है तो आपके इंटेलिजेंस ने आपको इनपुट क्यों नहीं दिया? आईबी ने इनपुट क्यों नहीं दिया कि आप जिसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो रिया चक्रवर्ती के वर्तमान बॉयफ्रेंड हैं? खबरें तो यहां तक है कि उन्होंने ही यह बंगला खरीदा है गोवा में। आज सारी बातें बेपर्दा होंगी, निडर और निर्भीक बातें होंगी। हमें भी टीआरपी मिल सकती थी, उनके इंटरव्यू को मैं चला देता, लेकिन नहीं, मैं सवाल करूंगा। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री से और ना ही निखिल कामत से, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। सवाल इस देश के ईमान का है, सवाल इस देश की व्यवस्था का है, सवाल इस देश के सिस्टम के चलने का है। हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा? 2 लोगों की मौत हो गई और 5 साल से वो सवाल चुप है, रुका हुआ है, उस पर पर्दा डाल दिया गया है। तो पर्दा कौन डाल रहा है? ये सारे कृत्य किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? और ये बात मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि इसमें बहुत बड़े लोग क्या हैं? पैसे वाले लोग हैं। मैं उन्हें बड़ा नहीं मानता। पैसे होना बड़ा नहीं होता है, और इस देश ने कभी पैसे वालों को नहीं पूजा है, ये ध्यान रहे। ये पहला दौर है, ये पहला दौर है। और मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि प्रधानमंत्री के इस दौर में पैसे वालों की पूछ हो गई है। ये वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, ये मोदी की बीजेपी है। और मोदी की बीजेपी में जिनके पास पैसा है उसी की इज्जत है, उसी का सम्मान है। ये वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, ये आडवाणी की बीजेपी नहीं है, जिसमें ईमान का सम्मान हो। हर पैसे वाले का सम्मान हो रहा है। अब तो यह सवाल खुलकर के होनी चाहिए कि चंद्रचूड़ के बेटे को किसने फीस दिया, या ये कॉकस क्या है? जीरोधा जैसी सैकड़ों कंपनियां हैं, जीरोधा ही आगे क्यों बढ़ रही हैं? कोई ना कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है। बिल गेट्स के रिश्ते क्या हैं निखिल कामत के साथ? यह बात बड़ी स्पष्टता से सामने आनी चाहिए। किरण मजूमदार साव, बिल गेट्स, निखिल कामत, इस देश के तमाम व्यवसायी गलत मार्ग से हमारे देश को गलत रास्ते पर पूरी तरह से ले जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये इन्फोसिस, ये टीसीएस हमारे इंजीनियर्स नहीं बना रहे, हमारे इंजीनियर्स को ऑपरेटर बना रहे हैं। अगर ये जो हमारी काबिलियत इतनी कि हम नासा को कंट्रोल करते हैं, हम सिलिकॉन वैली को कंट्रोल करते हैं यूएस में, लेकिन हम एक नौकर हैं, मालिक नहीं है।
हम एक नौकर हैं। हमें नौकर बनाया गया पिछले 30-40 वर्षों में। जब से टेक्नोलॉजी का बूम आया, इन्होंने हमें नौकर बना करके रखा। लेकिन ये सवाल कोई करेगा नहीं, ये सवाल कोई नहीं करेगा, क्योंकि इन सवालों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन सबके कॉकस, तभी मैं बार बार कह रहा था कि दिशा और सुशांत के केस को बड़ी मजबूती से, लेकिन ऊपर वाला है, सब देख रहा है, चिंता मत करिए। सीबीआई पर मुझे आज भी यकीन है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन वो तोता भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि आप तोता हैं, पैरट की भूमिका से बाहर आइए। यह कार्रवाई नवंबर महीने में ही हो रही थी। जुलाई में जून में जब सरकार बनी, नई सरकार, तो उसके बाद से यह कार्रवाई शुरू हुई थी और उनको लगने लगा था कि अब यह मामला चल सकता है कहीं। तो एक फोकस था कि हमारे केस से कैसे कैसे बरी किया जाए। इसलिए लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए बड़ी तेजी से एप्लीकेशन मूव किया गया, इनविटेशन बुलाया गया, इनविटेशन को सामने रखा गया। एक बार तो कहा कि नहीं भाई, ये इनविटेशन फर्जी है, लोग खड़े होकर के गए, लेकिन फिर बाद में उसे फिर से हटा दिया गया। तो बड़े लोगों की एक बड़ी सर्किल होती है, जहां जजेस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं और बड़े बड़े सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उन सब ने मिलकर के ये सारा कार्य किया है। नीता पटेल कह रहे हैं, बिल्कुल आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। अब सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर हमारी देश की सरकार जिम्मेदार नहीं होगी या उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिनके अतीत को जानने की कोशिश भी नहीं करते, क्यों नहीं कोशिश किया उनके अतीत को जानने की? निखिल कामत कोई जर्नलिस्ट नहीं है, एक फिनटेक कंपनी के मालिक हैं, पैसा बहुत है उनको। ये इंटरव्यू बिना इसका हो नहीं सकता है। ठीक है, रिश्ते होंगे, इसमें पैसे का क्या इन्वॉल्वमेंट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड के दौरान उन्होंने, ये खबरें हैं, इसकी भी पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि कोविड के दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को पैसा दिया था। उसके बाद इनके रिश्ते बने और प्रधानमंत्री बिजनेसमैन वगैरह से मिलते रहते हैं। ये मिलने गए भी होंगे, और जैसा कि कल भी इंटरव्यू में बताया कि आप जब बैंगलोर आए थे तो आखिरी आदमी मैं था, 15 मिनट आपसे मेरी बात थी और वो बातचीत 1 घंटे चली थी। मित्रों, सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनपुट क्या दिया प्रधानमंत्री को। ये बताया कि हाँ, ये जो निखिल कामत है, बिजनेसमैन तो हैं, लेकिन एक एक्यूज्ड जो एक प्रकार से मर्डर के एंगल से जिसकी तहकीकात हो रही है, उसमें एक बहुत ही प्राइम एक्यूज्ड हैं रिया चक्रवर्ती। उनके ये बॉयफ्रेंड हैं, वर्तमान बॉयफ्रेंड हैं। तो क्या इनके साथ आपकी बातचीत क्या रहेगी? तो 2 बातें हो सकती हैं। अगर प्रधानमंत्री ने उनको कहा होगा कि हाँ कोई बात नहीं है, मैं इंटरव्यू दे सकता हूं, मैं उनको जानता हूं। अगर व्यक्तिगत पहचान है उनकी तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने इंटरव्यू दिया। ये मोदी कह सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। इसलिए ये दोनों बातें साफ साफ बार बार मैं कह रहा हूं। अपने देश के प्रधानमंत्री को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाना हमारी जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं मीडिया कि हम आपके अधीन नहीं हैं, हम आपके बराबर हैं। आप अगर कोई गलती करेंगे तो डंके की चोट पर सामने से, क्योंकि हम जनता की आवाज हैं, आपको बताएंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बताए और वो जहां मर्जी वो इंटरव्यू दें, प्रधानमंत्री कार्यालय में वो इंटरव्यू नहीं दे सकते। एक ठीक है, ये कानूनी रूप से तो कोई बात नहीं है, आप कह सकते हैं कि कानूनी रूप से तो कोई उनको ये नहीं करता है कि वो बॉयफ्रेंड है, तो वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सवाल है, एक केस को एक बॉयफ्रेंड क्या अपने गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश नहीं करेगा? क्या यह तोहमत प्रधानमंत्री पर नहीं लग सकती है कि जब बॉयफ्रेंड उनसे बातचीत करने के लिए गए होंगे? और एक बात सुनिए, 2 घंटे का इंटरव्यू है प्रभात, 2 घंटे का इंटरव्यू है।
तो 2 घंटे के पहले जाहिर है 4 घंटे की कम से कम सेट डिजाइन करने की तैयारी होती है, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर होते हैं। 2 घंटे आए प्रधानमंत्री और इंटरव्यू केवल शुरू नहीं हो जाता है, 5-10 मिनट उसकी बात होती है, फिर उसके बाद की बात होती है। तो डीनो मोरिया कैसे पहुंच गया 2023 दिसंबर में? किसने उनके लिए लाइजनिंग की? यह सवाल मैंने उस कल भी उठाया था। आज मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री के ऊपर यह तोहमत नहीं लग सकती है कि साहब निखिल कामत आपसे इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं और ये रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड हैं और ये वो छिपा भी नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उनके फोटोग्राफ रिलीज हो गए हैं। मैंने कभी इस तरह से जिक्र नहीं किया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इन इन